हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मेरे प्यारे फौजी भाइयों एवं सिविल पेंशनरों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। कृपया आप वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और वेलकम आइकॉन पर प्रेस कीजिएगा ताकि जो आपको नई नई जो अपडेट जो आएगी आपको जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों, 8वां वेतन आयोग पर एक नई अपडेट की जानकारी मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। कृपया आप ध्यान से सुनिएगा, ज़्यादा से लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। 8वां वेतन आयोग में बड़े बदलाव की तैयारी है। 1 जनवरी से होगा लागू। और कितनी बढ़ेगी सैलरी, फिर मैं दोबारा रिपीट करने जा रहा हूँ। 8वां वेतन आयोग में बड़े बदलाव की तैयारी है। 1 जनवरी से लागू होगा। कितनी बढ़ेगी सैलरी, इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। बता दें कि जब केंद्र सरकार ने इस साल जनवरी में 8वां वेतन आयोग की घोषणा की, तब से संभावित फिटमेंट फैक्टर के बारे में बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही है। मुख्य भत्तों में बड़े बदलाव की तैयारी की जा रही है। केंद्र सरकार ने 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनरों को वेतन और अन्य लाभों को संशोधित करने के लिए प्रमुख सदस्यों की नियुक्ति की है। और अंतिम टीओआर को अंतिम रूप से देने के बारे में अभी तक कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई है टीओआर का। अब सबकी निगाहें 8वें वेतन आयोग के सदस्यों की आधिकारिक घोषणा है और टीओआर पर टिका हुआ है। टीओआर रेफरेंस टर्म ऑफ रेफरेंस पर टिका हुआ है। बता दें कि जब से केंद्र सरकार इस साल जनवरी में 8वें वेतन आयोग की घोषणा की है, तब से संभावित फिटमेंट फैक्टर के बारे में बहुत सारे अटकलें लगाई जा रही है, जो अंततः कर्मचारियों को वेतन में बढ़ोतरी की मात्रा तय करेगा। चूँकि कर्मचारियों के संभावित वेतन और पेंशन के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है और इससे आज हम आपको 8वें वेतन आयोग के तहत भत्तों में संशोधन के बदलावों के बारे में बता रहे हैं। 8वां वेतन आयोग के साथ साथ जितने भी तमाम भत्ता है, एचआरए है, टीए है, मेडिकल अलाउंस है, रिक्स अलाउंस है, ये सारी भत्ताओं में बदलाव होगा। प्रमुख भत्तों के पुनर्गठन का प्रस्ताव 34वें एस्कोबा संकेत दिया है। शैक्षिक एजेंसी स्थायी समिति आयोग की तहत 8वां वेतन आयोग ने केवल वेतन वर्ग की प्रमुख भत्तों को पुनर्गठन का प्रस्ताव करेगा। यह बैठक इस साल मार्च में हुई थी। एस्कोबा का मीटिंग में हुआ था। मुख्य भत्तों में कुछ बदलाव की तैयारी की जा रही है, जैसे एचआरए है, ट्रेवलिंग अलाउंस है, महंगाई भत्ता है, मेडिकल अलाउंस है, जैसे प्रमुख भत्ते भी शामिल है। इसमें सारे भत्ते में बदलाव होगा। फिक्स मेडिकल अलाउंस बढ़कर 3,000 रुपया होने की हो सकता है। 11 मार्च 2025 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित एस्कोबा की 34वीं बैठक में पेंशन भोगियों के लिए फिक्स मेडिकल अलाउंस या फेमे को मौजूदा 1,000 रुपया से बढ़ाकर 3,000 रुपया प्रति माह करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। जो 1,000 था उसको 3,000 है। बढ़ोतरी इसलिए हो रही है कि महंगाई बढ़ रही है, इलाज के बढ़ते खर्च के मुकाबले काफ़ी अपर्याप्त मानी जा रही है। कई पेंशन भोगियों ने सरकार से इसे बढ़ाने की अपील होगी। कब होगा 8वां वेतन आयोग के लागू? यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है, क्योंकि 8वां वेतन आयोग के टर्म्स और रेफरेंस में शामिल करने की सिफारिश की गई है। इसका मतलब है कि जब ये सिर्फ सुझाव नहीं रहेगा बल्कि आधिकारिक समीक्षा का हिस्सा बन जाएगा। फिटमेंट फैक्टर की बढ़ोतरी, फिटमेंट फैक्टर में भी बढ़ोतरी होगा। पिछले आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 की बढ़ोतरी हुई थी, जिससे न्यूनतम वेतन 18,000 रुपया तय हुआ था। अब खबरें आ रही है कि सरकार इसे 2.8 से बढ़ाकर 3.0 गुना करने पर विचार कर रही है। अगर न्यूनतम वेतन
26,000 27,000 रुपया तक पहुंच सकता है और पेंशन में मौजूदा 9,000 रुपया से बढ़कर 25,000 रुपया हो सकता है, बल्कि इसके आधिकारिक अभी पुष्टि नहीं हुई है। यह चारे भत्ता अन्य भत्तों को संभावित रिपोर्ट्स के अनुसार हाउस रेंट अलाउंस, परिवहन भत्ता, अन्य भत्तों की नई दरें संरचना की गई है और जैसे मेट्रो शहर है, यह चारे में की दरें अधिक रखी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में टीए और यात्रा का भी अलग हो सकता है। डीए का मूल वेतन में विलय करने की योजना भी बन रही है। जो डीए हमारा जो मिल रहा है उसको मूल वेतन में मिलाया जाएगा। एक बड़ा बदलाव जो चर्चा में है वह महंगाई भत्ते डीए का मूल वेतन का विलय करना। हालांकि इससे कर्मचारी को कुल वेतन में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन भविष्य में डीए दरों में बढ़ोतरी सीमित हो सकती है। एजुकेशन में देरी है। हालांकि 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं हुई है। संदर्भ की शर्त अनुसूचित रिपोर्ट के अनुसार गठन को लेकर सिफारिश के कार्यान्वयन तक आमतौर पर 18 से 24 महीने तक लग सकता है। ऐसी स्थिति में संभावना है कि यह सिफारिश 1 जनवरी 2026 से लागू न हो, बल्कि थोड़ा सा विलम्ब हो जाए। कहे कि अभी जब घोषित करेगा तो 18 से लेकर 24 महीना का टाइम लगेगा, तो इस कारण से आपको यदि देरी होगी तो 1 जनवरी 2026 से आपको एरियर दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि 8वां वेतन आयोग की। जैसी कोई नई अपडेट आएगी हम आपको बताएंगे। कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।